दोस्तों, ये कहानी है पटना बिहार की, जिसमें एक ममता नाम की महिला रहती थी। ममता की शादी के 2 साल बाद तलाक हो जाता है और वह तलाक हो जाने के बाद में अपने मायके रहने लगती है और माँ के रहती है। तो उसकी 1 साल के अंदर एक बेटी होती है, उसे एक बेटी को जन्म होता है। उसके बाद में वो अपनी बेटी को लेकर दिल्ली रहने लगती है। ममता अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी और उधर से लौटने में उसे शाम हो जाती है। तब वह ऑटो के लिए रोड पर खड़ी होकर हाथ देती है, तो ऑटो वाला नहीं रोकता है। और जब एक ऑटो वाला रोकता है तो वो कोई और नहीं होता है बल्कि उसी का तलाकशुदा पति होता है जो ऑटो रोकता है। प्रिया जब अपने पति तलाकशुदा को देखती है कि वो ऑटो चला रहा है तो वो एक समय उन्हें देखकर सन्न रह जाती है, बिल्कुल चौंक जाती है कि इतना करोड़पति आदमी आज ऑटो कैसे चला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है पटना बिहार की। पटना बिहार में एक परिवार रहता था जिसमें कमल नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसकी माँ बहन रहती थी और कमल की पत्नी थी जिसका नाम था ममता। ये लोग 4 लोग अपने परिवार में बड़े ही हंसी खुशी के साथ रह रहे थे, लेकिन जो ममता थी और जो ममता की सास ननद थी, वो ममता के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान किया करती थी, उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। लेकिन कमल कभी भी अपनी पत्नी की साइड नहीं लेता था और ना ही कभी अपनी पत्नी को सही ठहराता था। वो हमेशा अपनी माँ की और बहन की साइड लेता था और अपनी पत्नी को गलत साबित कर देता था। ममता के साथ ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। कभी ममता खाना बनाती थी तो ममता की जो ननद थी वो खाने में कभी ज्यादा सब्जी में मिर्च डाल दिया करती थी, कभी नमक ज्यादा डाल दिया करती थी, जिससे ममता के लिए नीचा दिखाया जाता था और ममता की डांट पड़ती थी। ममता चाहे कितने भी मन से, चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन ममता की जो सास थी वो खाना के लिए ठसकती थी और फेंक दिया करती थी और ममता के लिए बहुत ही ज्यादा सुनाती थी, खरी खोटी सुनाया करती थी और उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कराती थी। और ये सब कमल बिल्कुल चुपचाप देखता रहता था। कभी भी कमल ने अपनी पत्नी की साइड नहीं ली और न ही कभी अपनी माँ बहन को डांटा। कमल जब भी अपनी माँ बहन की बातें सुनता था, उसकी माँ बहन कमल के कान भरती थी, तो कमल अपनी पत्नी को ही मारता पीटता था, अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता था, उसे हद से ज्यादा मारा करता था। और ममता इस तरीके से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसकी जिंदगी मानो एक नरक में बीत रही थी। ममता अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन ममता की सुनने वाला कोई नहीं था। और ममता अपने माँ बाप को बताती थी अपने बारे में, तो ममता के माँ बाप ममता के लिए ही समझा देते थे और कहते थे होगी तुम्हारी कोई गलती, इसीलिए कोई बात नहीं है, तुमसे बड़े लोग हैं, तुमसे रिश्ते में बड़े हैं तो तुम्हें उनकी सुनना चाहिए। एक आध बात उनकी सुन लोगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहू हो तो बहू की तरह रहना चाहिए। लेकिन ममता कहाँ तक सुनती और कहाँ तक बर्दाश्त करती, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। ममता सही होने के बावजूद भी वह गलत साबित हो रही थी और उसके साथ में गलत किया जा रहा था, लेकिन ममता फिर भी बर्दाश्त कर रही थी और वो इन चीजों को सहन कर रही थी। और अपने पति को जब बताती थी अपनी ननद सास के बारे में तो पति उसकी नहीं सुनता था, बल्कि उसी की मारपीट करता था, उसी को मारता पीटता था। ममता इन चीजों से बहुत ही ज्यादा हार थक जाती है और ममता अपने ससुराल में पढ़ाई तो कर ही रही थी। वो एक ग्रेजुएट लड़की थी और उसके बाद में वह ब्यूटी पार्लर का सिलाई का काम भी सीख रही थी, कर रही थी, जिससे सोचकर कि मैं अपना गुजारा इससे कर लूंगी, मैं अच्छा खासा अपना काम इससे कर लूंगी, जब मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीख जाऊंगी तो मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी, उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा और मैं नौकरी न मिलने के तक मैं यही काम करूंगी। ममता ये सोचकर ब्यूटी पार्लर का भी काम कर रही थी, सीख रही थी, लेकिन वो लोग उसे कुछ भी नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ममता बहुत ही अच्छे घर में थी, उसके ससुराल वाले बहुत ही पैसे वाले थे, अमीर ज्यादा थे। और इसीलिए ममता के माँ बाप जो थे वो ममता के लिए ही डांट दिया करते थे, उसी के लिए समझा दिया करते थे, क्योंकि ममता की शादी एक बड़े घराने में हुई थी। इससे ज्यादा इतनी बात बढ़ जाती है कि एक दिन उसकी ननद और सास ममता के लिए मारने के लिए भिड़ जाती हैं और ममता को बहुत ही ज्यादा मारती पीटती हैं, जिससे ममता के शरीर पर कई जगह जख्म आ जाते हैं, कई जगह चोटों के निशान बन जाते हैं। लेकिन वह ये शिकायत कमल से करती है तो कमल भी उसे
बिल्कुल इसकी बात को नहीं सुनता है, ना ही समझता है, और कमल भी उसे मारने के लिए डट जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा मारता पीटता है। ममता इन चीज़ों को कहाँ तक बर्दाश्त करती है, उसकी जब सीमा पार हो गई बर्दाश्त करने की, तो सीमा कमल को छोड़कर, अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद में वह वहाँ पर रहने लगती है और सारी घटना के बारे में अपने मम्मी पापा के लिए बताती है। तो मम्मी पापा उसको कमल के लिए समझाते हैं, वहाँ से कॉल करते हैं और कहते हैं कि कमल, मेरी बेटी को यहाँ से लिवा के ले जाओ और तुम दोनों लोग खुश रहो, अपने जीवन में आराम से रहो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी की इतनी बड़ी गलती नहीं है जो तुम लोग उसे इतना टॉर्चर करते हो, इतना प्रताड़ित करते हो और उसे इतना परेशान करते हो, शारीरिक भी और मानसिक भी। मेरी बेटी की आखिरी क्या गलती है? आप मेरी बेटी को यहाँ से ले जाओ लिवाकर और अपने घर पर आराम से रहो। लेकिन कमल अपने ससुर की बात और अपनी सास की कोई भी नहीं सुनता है, कोई बात नहीं मानता और कहता है, मुझे तुम्हारी बेटी नहीं रखनी है, तुम अपनी बेटी अपने घर रखो, मैं इससे तलाक चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, कमल का इसमें एक राज था। कमल अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य कई लड़कियों से बात किया करता था। वो अदर लड़कियों से बात करता था और एक दिन ममता भी अपने पति को पकड़ लेती है, उसका फोन चेक करती है तो उसमें कई लड़कियों के वीडियो, फोटो और कॉल डिटेल निकलती हैं। तो इसी बात को लेकर कमल अपनी पत्नी को और भी ज्यादा मारता पीटता था और इसी कारण से ममता एक दिन अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी। फिर जब ससुराल वाले समझाते फिर भी वो नहीं मानता है, नहीं समझता है। उसके बाद में ममता सुबह होकर 2-3 महीने रहती है और 2-3 महीने रहने के बाद में वह इंतजार करती है कमल का, लेकिन कमल उसे लेने के लिए नहीं जाता है और ममता हार थक कर केस फाइल कर देती है तलाक के लिए। केस फाइल करने के बाद में ममता और कमल का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। उसके बाद में ममता अपने मायके चली जाती है और कमल जो होता है वो अपने घर वापस लौट आता है। ममता मायके जाने के बाद में अपने जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स अधूरा रह गया था उसे पूरे करने में लग जाती है और उसे पूरा कर लेती है। तो वो जो कमल को छोड़कर गई थी उस समय 1 महीने के गर्भ से थी, 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो अपने बच्ची को जन्म देती है, उसको एक बेटी पैदा होती है जो अपने मायके में ही जन्म देती है। और फिर जब अपने मायके में बेटी को जन्म देने के बाद में भाई उसकी बेटी थोड़ी होशियार होती है, 2 साल की हो जाती है। 2 साल हो जाने के बाद में वह अपनी बेटी को ले जाकर दिल्ली रहने लगती है। उसके मौसी मौसा दिल्ली में रहते हैं तो वो उसे सलाह देते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेना दिल्ली में, तुम्हारा काम अच्छा चलेगा। ममता अपनी मौसी मौसा की बात सुनकर उनके पास चली जाती है अपनी बेटी को लेकर। अब वहीं एक कमरा किराए पर लेती है और एक दुकान लेती है जिसपे बहुत ही शानदार तरीके से अपने ब्यूटी पार्लर को सजा लेती है और उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा खासा चलने लगता है और ममता बहुत ही अच्छे पैसे कमाने लगती है। और ममता के लिए 3 साल हो जाते हैं दिल्ली में और उसकी बेटी पढ़ने लायक हो जाती है। तो ममता अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और एडमिशन कराने के बाद में वह अपनी बेटी को रोजाना लेने जाती थी और रोजाना छोड़ कर आती थी। उसका यही काम था और अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद में वह अपनी ब्यूटी पार्लर पर आकर बैठ जाती थी और छुट्टी के समय अपनी बेटी को लेने जाती थी। और किसी कारण से ममता के लिए एक दिन जब वह अपनी बेटी लेने जाती है तो वह लेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है शाम के समय में। तब वह ऑटो के लिए हाथ लगाती है, फिर भी ऑटो वाला कोई भी ऑटो नहीं रोकता है। 2-3 ऑटो निकल जाते हैं और ममता के लिए कोई रोकता नहीं है। तो एक ऑटो रोकता है, वो ऑटो रोकने वाला ड्राइवर कोई और नहीं होता है, वो ऑटो वाला कोई और नहीं होता है बल्कि वही होता है जिससे ममता का तलाक हो चुका था। ममता का तलाकशुदा पति कमल होता है और वह एक ऑटो ड्राइवर होता है, एक ऑटो चला रहा होता है। इतने फटे पुराने कपड़े पहने होता है और मुंह से मास्क लगाए हुए होता है। तो ये चीज देखकर ममता अपने पति को तो पहचान लेती है और कमल भी अपनी पत्नी को पहचान लेता है। उसके बाद में ममता ये चीज देखकर बिल्कुल सन्न रह जाती है, चौंक जाती है, दंग रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा पति एक दिन करोड़पति था और आज वो ऑटो ड्राइवर बनकर ऑटो चला रहा है, वो भी इतनी बुरी हालत में, इतने फटे पुराने वस्त्र पहना है, कितना गंदा है। फिर ममता अपने पति से पूछती है, तलाकशुदा पति से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, कौन सी घटना घटी जिसके कारण से तुम आज एक ऑटो चला रहे हो और अपना कारोबार, तुम्हारी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई। फिर कमल अपनी पत्नी से रोने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है कि मैं
जिन लड़कियों से बात करता था, जो लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड थी, उन लड़कियों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल किया था और मैंने उन्हें बहुत ही पैसे दिए और वो मुझसे पैसे ही मांगती रहती थी। तो मैंने सारी जायदाद बेचकर जो मुझे वो ब्लैकमेल करती थी उनका ही पेट भरता रहा और उन्हें पैसे देता रहा और मैं बर्बाद हो गया और इतना गरीब हो गया कि मेरे पास एक शाम का खाना खाने तक की फूटी कौड़ी नहीं है। अब वो बहुत ही ज्यादा ममता के सामने रोने लगता है और ममता कहती है तो तुम्हारी बहन और माँ कहाँ है। फिर कमल बताता है कि मेरी माँ तो तुम्हारी याद में गुजर चुकी है। जब इन्हें एहसास हुआ कि मेरी बहू सही थी और हम लोग गलत थे तो वो तो टेंशन में ही तुम्हारी याद कर करके गुजर चुकी हैं। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी लेकिन तुम तो दूर हो चुकी थी, इसीलिए वो तुमसे मिल नहीं पाई और वो गुजर गई हैं, इस दुनिया से चली गई हैं। फिर ममता अपनी ननद के बारे में पूछती है तो कमल बताता है कि उसकी मैंने शादी कर दी थी और वो अपने घर पर है। उसके बाद में कमल जो होता है अपनी बेटी को हाथ लगाने की सोचता है, उसे गले लगाने की सोचता है, लेकिन ममता जो होती है उसे छूने नहीं देती है और उसका हाथ झटीक देती है। जब वो अपनी बेटी से हाथ लगाता है तब ममता कहती है कि तुम ध्यान करो उस दिन के लिए जिस दिन तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारा रिश्ता मुझसे कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तो तुम्हारा भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मेरी बेटी से कोई रिश्ता है, हम दोनों के तुम कोई भी नहीं लगते। अब कमल अपनी पत्नी की ये बात सुनता है तो कमल और भी ज्यादा रोने लगता है और कमल अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। फिर भी ममता जो होती है उस पर तरस खाती है और कहती है एक बात बताओ, जब मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम मेरे साथ नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेली थी, मैंने सब कुछ अकेले सहा है और मैंने अपनी बेटी को 5 साल का अकेले ही सहकर उसे बड़ा किया है। मैंने अपनी बेटी के दुख सुख देखे हैं। तो तुम भी वो दिन याद करो जिस दिन तुमने भी मेरी ना सुनी थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और मुझे इतना टॉर्चर किया था कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। तुमने मुझे इतना मारा पीटा था केवल उन 2 कौड़ी की लड़कियों के चक्कर में। जो वो लड़कियां धंधा करती हैं उनके पीछे तुम मुझे छोड़ चुके थे। मैं तुमसे इतना प्रेम करती थी फिर भी तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और मुझे छोड़ दिया। और मुझे जिस टाइम तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुम मेरे साथ नहीं थे। तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से कैसे मिलने दूँ या फिर कैसे हाथ लगाने दूँ। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और कमल फिर अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा रोता है और रोने के बाद में जब उसकी पत्नी को थोड़ी दया आ जाती है फिर पत्नी उसकी कहती है तुम्हारे इरादे अगर ये हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारी पत्नी बनकर फिर से तुम्हारे साथ रहने लगूं तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हालांकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रहने की कभी भूल नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती। फिर ममता जो होती है कमल के हाथ में 10,000 रुपये रखती है और अपने कमरे पर वापस चली आती है अपनी बेटी को लेकर। फिर कमल जो होता है ममता का नंबर ले लेता है और उसे कॉल करता रहता था और उससे जब भी उसे जरूरत थी तो ममता उसकी मदद करती थी और उसे पैसे दे दिया करती थी। लेकिन कमल ये चाहता था, उसे इस बात के लिए कॉल करता रहता था कि वो एक दिन ममता मान जाए और मेरी पत्नी फिर से बन जाए और मेरे जीवन में फिर से लौट आए। लेकिन ममता के साथ जो हुआ था ममता उसे भूल नहीं पा रही थी और ममता कमल के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही कमल के साथ रहना चाहती थी। इसीलिए कमल अपनी पत्नी ममता के लिए बहुत ही ज्यादा कॉल बार बार करता था। तो ममता 1 महीने बाद अपने कमल का यानी अपने तलाकशुदा पति का नंबर ब्लॉक कर देती है और अपनी बेटी के साथ ही अपने जीवन को दिल्ली में बड़े ही शौक मौज से बिताने लगती है क्योंकि ममता एक अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा पैसे वाली हो चुकी थी। उसने बहुत ही अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस बना लिया था। इसी कारण से ममता अपने जल्लाद पति के साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि जब कमल की जरूरत सबसे ज्यादा ममता को थी तो उस समय कमल ने अपनी ममता का साथ नहीं दिया था, अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया था और इसी कारण से आज ममता ने भी अपने पति का साथ नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, आपने कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ के लिए आप 2 साल बोतल में बंद करके रख दो लेकिन उसकी जो पूंछ होती है वो हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, वो कभी सीधी नहीं होती है। और इसी कारण से ममता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और वह अपने पति का नंबर ब्लॉक करने के बाद अपनी बेटी के साथ मौज से मस्ती से बड़ी धूमधाम के साथ आनंदमय के साथ अपनी बेटी को लेकर दिल्ली में ही रहा करती थी। बेटी को पढ़ा लिखा रही थी, अपनी बेटी को ही अपना सहारा समझकर अपने जीवन में खुश रह रही थी। क्या दोस्तों ममता ने ये सही किया या गलत किया, अपनी राय कमेंट में अवश्य देना।
और मेरी कहानी का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। जो ऐसे कांड समाज में हो रहे हैं उनसे जागरूक रहें और अपने परिवार में मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।